हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टाइम ट्यूशन। दिस इज ओम और इस लेक्चर में हम लोग हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा ब्लड रीजनिंग। इससे पहले मैंने आपको एप्टीट्यूड के बहुत सारे चैप्टर्स कराए हैं जिनमें मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराया है वो 2 से 3 सेकंड वाली ट्रिक के साथ आपको समझाया है और एक-एक चीज़ आपको सिखाया है। तो इनमें से किसी भी चैप्टर को मिस कर गए हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके आप सारे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हो। तो देखो, ब्लड रीजनिंग में क्या है ना कि हम जो ट्रिक लगाएँगे वो ट्रिक लगाने के लिए हमें कुछ एरो का मतलब समझना ज़रूरी है। ठीक है? अब एरो का मतलब समझने के लिए हम जनरेशन को समझेंगे। देखो, अपर जनरेशन जब होगा तो तुम अपर एरो यूज़ करोगे कि मतलब कहाँ जहाँ पे भी अपर जनरेशन की बात हो तो तुम ये अपर साइड वाला एरो यूज़ कर लोगे, ठीक है? और अपर जनरेशन में जैसे आगे तुम्हारे मदर, फादर, ग्रैंडमदर, अंकल और आंट, ठीक है? वैसे ही लोअर जनरेशन की बात करूँ तो लोअर जनरेशन को आप लोअर एरो से शुरू करोगे, ठीक है? तो लोअर इस तरह से आप एरो बनाओगे तो आप इससे आप उनको रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है? अब जैसे हो गया आपके सन, डॉटर, नाइस और नेफ्यू, ठीक है? वैसे ही आवर जनरेशन जो हमारे हैं, हमारे जनरेशन है, ठीक है? उसमें आ जाते हैं आपके सेल्फ, ब्रदर, सिस्टर, कज़िन्स और या फिर आपके ट्विन्स, ठीक है? तो उसमें आप इस तरह से एरो यूज़ करोगे, या तो ऐसे करोगे, या तो ऐसे करोगे, या तो ऐसे करोगे। और एक और चीज़, जब बात पति-पत्नी की हो रही हो, तो आप पति और पत्नी के बीच में इस तरह से प्लस लगाना, ठीक है? तो उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और बहुत जल्दी आंसर कर पाओगे, ठीक है? बाकी हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब ये हमारा पहला क्वेश्चन, ठीक है? अब देखो, ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन होता है ना, उसको देखते ही आप पूरा एक बार रीड मत करना है कि ये देखते हैं एक बार कैसा क्वेश्चन है, ठीक है? उससे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है आपको, ठीक है? क्योंकि आप देखो, आपका क्वेश्चन जैसे ये एक लाइन का होगा ना कि आप देख के बता दो वैसा। अगर इस तरह का लेंथी क्वेश्चन है ना कि बड़ा क्वेश्चन है, तो आप उसको फुली रीड मत करना। देखो, अगर मैं फुली रीड करता हूँ तो देखो क्या होगा, कितना कन्फ्यूजन होगा। बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन, क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, ठीक है? तो इसको आप खुद से तो माइंड में घुमा के सोच के तो नहीं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? तो आपको जहाँ पे बड़ा क्वेश्चन दिखे तो आपको फुली रीड करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपको लाइन बाय लाइन रीड करना है और उसका सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है? तो मैं जैसे करता हूँ वैसे ही आप एग्जाम में करना, लाइन बाय लाइन रीड करके, ठीक है? और वैसे-वैसे एरो आप यूज़ करना, आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन ईज़िली कर जाओगे, ठीक है? अब देखो, पढ़ता हूँ पहला लाइन है मेरा, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, ठीक है? मतलब बी तुम्हारा फादर है, इसका मतलब बी मेल है। ये पता चल गया पहला लाइन पढ़ते ही। तो मेल जब आएगा तो तुम प्लस साइन से रिप्रेजेंट करना, ठीक है? और बात जब तुम्हारा फीमेल की होगी बात जब फीमेल की होगी तो अब उसको तुम माइनस साइन से रिप्रेजेंट करना, ठीक है? तो क्या कह रहा है, बी इज़ द फादर ऑफ क्यू, ठीक है? तो बी को लिख दो। अब वो किसके फादर है? क्यू के। तो मतलब बी अपर जनरेशन का है तो अपर वाला एरो शो किया और नीचे क्यू लिख दिया, ठीक है? अब यहाँ पे लगा दो प्लस, ठीक है? अब प्लस लगा दिए तुम। अब इसके बाद यहाँ पे क्यू का तो मुझे नहीं पता है कि कौन-सा जेंडर है, मेल है या फीमेल है। ये सन भी हो सकता है, ये डॉटर भी हो सकती है। आगे पढ़ते हैं। बी हैज़ 2 चिल्ड्रन, मतलब बी के 2 बच्चे हैं। एक तो क्यू पता चल चुका है, एक और कोई होगा। देखते हैं आगे। क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर, मतलब जो क्यू है वो आर का ब्रदर है। तो इसका मतलब क्यू, दोनों भाई-बहन, मतलब भाई-बहन या भाई-भाई हुए, तो इन दोनों को यहाँ पे सेम यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यू इज़ द ब्रदर, तो यहाँ पे ये मेल है, ये पता चल गया, लिख दिया, ठीक है? अब आर का जेंडर मुझे अभी नहीं पता चला है, अगला लाइन रीड करते हैं। अगला लाइन है आपका, आर इज़ द डॉटर ऑफ पी, ठीक है? मतलब आर पी की डॉटर है। तो डॉटर ऑफ पी है मतलब ये तो इसके मम्मी या पापा हुए, तो इस तरह से मैंने एरो लगा दिया, ठीक है? अब ये आर क्या है, डॉटर, तो इसका मतलब ये डॉटर है तो ये दोनों भाई-बहन हुए, क्यू आर हैं। आपको यहाँ तक पढ़ के आपको इतना समझ में आया, ठीक है? तो देखो, आर के पापा थे बी, ठीक है? तो ये डॉटर है पी की, तो इसका मतलब ये मम्मी हुई, ऑब्वियसली ये तो रीड करते ही समझ में आ गया। तो जो बी और पी हैं वो पति-पत्नी हुए एक तरीके से, तो आपको बीच में प्लस साइन रिप्रेजेंट कर देना है कि हाँ, ये पति-पत्नी है, मतलब पति-पत्नी मतलब जोड़ा, तो जोड़ा को प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये चीज़ समझ गए? देखो, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं अच्छे से समझा रहा हूँ, अगला क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट-फास्ट समझाऊँगा क्योंकि इसको समझाना डेप्थ में ज़रूरी है ताकि आप जल्दी सॉल्व कर सको। ठीक है? तो देखो, हम यहाँ तक पढ़ चुके थे, अब इस लाइन को रीड करना है। ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, ठीक है? तो ए जो है मेरी ग्रैंड डॉटर है पी की, ठीक है? तो इसका मतलब पी की बेटी कौन है? आर, ठीक है? तो आर का जो ग्रैंड डॉटर होगी वो ए होगी, तो इसको हम ए यहाँ पे लिख देंगे, सिंपल, ठीक है? अब ये लोअर जनरेशन की है, तो इसको मैंने नीचे इस तरह से शो किया, ठीक है? तो इसको यहाँ पे माइनस कर दिया क्योंकि ये डॉटर है, ठीक है? ग्रैंड डॉटर ऑफ पी, तो ये डॉटर की डॉटर हुई ना, तो ग्रैंड डॉटर हुई। अब अगला लाइन पढ़ते हैं, एस इज़ द फादर ऑफ ए, ठीक है? तो ए जो है उसका एस फादर है, तो ये तो इसकी मम्मी है, ए की मम्मी है आर, तो एस ऑब्वियसली फादर है, इसका मतलब ये आर का पति होगा, आर जो जो वाइफ है उसका पति होगा ना तुम्हारा एस, ठीक है? तो यहाँ पे मैं प्लस लिख देता हूँ क्योंकि पति-पत्नी को हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एस लिख दिया और ये हमारा पति है, ये पता चल गया और ये ए के पापा हैं एस, ठीक है? अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में तुमको, हाउ इज़ एस रिलेटेड टू क्यू, ठीक है? तो एस जो है और क्यू है, इन दोनों का रिलेशन क्या है, ठीक है? तो देखो, तुम हो, ठीक है? तुम्हारी बहन है और उसका पति, ठीक है? ऑब्वियसली तुम्हारा ये ब्रदर इन लॉ लगेगा, ठीक है? लगेगा कि नहीं? तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एस इज़ रिलेटेड टू क्यू, मतलब ये तुम हो, तुम्हारी बहन है और उसका पति,
ठीक है? तो ये तुम्हारा ब्रदर इन लॉ लगेगा, तुम्हारा ब्रदर इन लॉ डी आंसर हो गया, ठीक है? लेकिन एग्ज़ाम में क्या गलती करते हैं बच्चे, क्यू का रिलेशन लिख जाते हैं, ठीक है? आपको आपको यहाँ पे ठीक से ध्यान से पढ़ना होगा। एस इज़ मतलब हाउ इज़ एस रिलेटेड टू क्यू, मतलब क्यू के साथ एस का रिलेशन क्या है? मतलब तुम्हारा एस के साथ क्या रिलेशन है? तो तुमको जो पहले दिया हुआ है ना, उसका रिलेशन बताना है सामने वाले के कंपेयर में, ठीक है? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत करना, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि क्यू का रिलेशन लिख के आ जाते हैं और उनको ऑप्शन में भी वो अवेलेबल होता है, ठीक है? तो वो गलती नहीं करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। एक बार तुम खुद से ट्राई करो, आंसर कमेंट में करो, नहीं होगा कोई बात नहीं है, मैं यहाँ सॉल्यूशन तो बता ही रहा हूँ, ठीक है? तो क्या स्टेप मैंने आपको बोला था कि हम लाइन बाय लाइन रीड करेंगे, हम पूरे क्वेश्चन को रीड करके बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम एक लाइन पढ़ेंगे, फिर उसको वहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करेंगे, फिर दूसरा लाइन पढ़ेंगे, फिर उसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन है मेरा पहला लाइन, सुनीता इज़ द डॉटर ऑफ करण, ठीक है? तो इसका मतलब करण तुम्हारा फादर होगा, ठीक है? मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ। तो करण तुम्हारा क्या होगा? फादर होगा और उसकी डॉटर कौन है? सुनीता। तो इसको हम करण अपर जनरेशन का हुआ ना, तो अपर वाले एरो से शो किया। अब यहाँ पे लिख दिया सुनीता, ठीक है? ये चीज़ समझ गया? अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कनिका इज़ द मदर ऑफ करण, ठीक है? तो ये करण जो है उसकी माँ है कनिका। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया कनिका, ठीक है? ये चीज़ समझ गए? अब आगे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? मीता इज़ द वाइफ ऑफ करण, ठीक है? तो मतलब करण की वाइफ है मीता। तो हस्बैंड वाइफ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? बीच में प्लस लगाते हैं। प्लस इसलिए कि मतलब हस्बैंड वाइफ एक जोड़ा होते हैं, तो इसलिए हमने प्लस वाला साइन यूज़ किया, ठीक है? तो यहाँ पे लिख दो मीता। मीता लिख दिए, तो ये हो गए पति-पत्नी, इनको तो अलग ही रख दो, इनको एक बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है? ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन मतलब अगला लाइन पढ़ते हैं। पूनम एंड श्रुति आर द डॉटर ऑफ करण, मतलब एक तो करण की डॉटर सुनीता है ही, अब क्या कह रहा है? पूनम और श्रुति भी इनकी डॉटर है, ठीक है? तो एक तरफ हो गई तुम्हारी कौन? पूनम इसकी बेटी, और दूसरे तरफ करण की बेटी एक और कौन हुई? श्रुति। श्रुति। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका, मतलब जो श्रुति है वो कनिका की क्या लगती है, ठीक है? तो ये देखो, ये चीज समझना है आपको। यहाँ पे आपको कनिका का रिलेशन नहीं बता देना है, कनिका श्रुति की कौन लगती है, ठीक है? तो देखो, कनिका के पापा है ये और उसकी ये मम्मी है, ठीक है? मतलब पापा की मम्मी, तो पापा की मम्मी है तो ऑब्वियसली वो क्या होगी? तुम्हारी दादी होगी। लेकिन तुम्हारी दादी का तो पूछ ही नहीं रहा है कि क्या लगती है, ठीक है? तो तुमको पूछ रहा है तुम क्या लगेगा, तो तुम क्या लगोगी? तुम ग्रैंड डॉटर लगोगी, तो ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर। मतलब कनिका तो ग्रैंड डॉटर हुई ना, क्योंकि वो पापा की मम्मी है, ठीक है? तो यहाँ पे हो गई ग्रैंड डॉटर। तो वही आपको देखना है, जो पहले लिखा हो आपको उसका रिलेशन बताना है सामने वाले के कंपैरिजन में। तो ये थी तुम्हारी दादी और ये थी तुम्हारी पोती, तो ऑप्शन सी तुम्हारा आंसर ग्रैंड डॉटर। इस क्वेश्चन को देखो, ये बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है, एक बार खुद ट्राई करो, बहुत मजा आने वाला है इसमें, ठीक है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को गलती से एक बार में मत पढ़ जाना, क्योंकि देखो एक बार में अगर मैं पढ़ता हूँ तो क्या होता है? रघु एंड बाबू आर ट्विन्स, बाबू सिस्टर इज रीमा, रीमास हस्बैंड इज राजन, राघुस मदर इज लक्ष्मी, लक्ष्मीस हस्बैंड इज राजेश, ठीक है? तो अब पढ़ के ही दिमाग खराब हो जाएगा, पढ़ के ही तुम कहोगे अरे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है? लेकिन अगर तुम लाइन बाय लाइन पढ़ते हो ना, तो तुमको बता रहा हूँ मैं, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल अच्छे मार्क्स लाने हैं। इस तरह के क्वेश्चन को गलती से भी स्किप नहीं करना है, ठीक है? तो चलो एक-एक लाइन पढ़ते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो क्या बोल रहा है? रघु एंड बाबू आर ट्विन्स, ठीक है? मतलब ये दोनों ट्विन्स हैं, मतलब भाई-भाई हुए, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ रघु, ठीक है? और भाई-भाई हैं तो ऐसे एरो लगा दो, रघु एंड बाबू आर ट्विन्स, ठीक है? ये लिख दिया। अब क्या कह रहा है? बाबू सिस्टर इज़ रीमा, मतलब बाबू की बहन, तो इसका मतलब ये भी इसकी बहन हुई, तो बहन को भी साथ में लिखने का, तो रीमा लिख दिया। और क्योंकि ये बहन है तो एक माइनस भी लगा दो, ठीक है? अब अगला लाइन पढ़ते हैं। रीमास हस्बैंड इज़ राजन, ठीक है? मतलब रीमा का जो पति, तो अगर रीमा का पति है तो यहाँ प्लस रिप्रेजेंट करो, और कौन है? राजन। रीमा का पति है राजन, तो इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है? अब क्या बोल रहा है? रघुस मदर इज़ लक्ष्मी, ठीक है? तो रघु की माँ मतलब अपर जनरेशन, तो कौन है वो? लक्ष्मी। लक्ष्मी लिख दिया, ठीक है? अब अगला लाइन पढ़ते हैं। लक्ष्मी's हस्बैंड इज़ राजेश, ठीक है? तो लक्ष्मी का पति मतलब प्लस कौन है? राजेश। तो मैंने उसको राजेश लिख दिया, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ इज़ राजेश रिलेटेड टू राजन? तो मैंने आपको क्या बोला था? पहले जो होता है वो कौन लग रहा है? सामने वाले के, ठीक है? तो मतलब राजेश कौन लगेगा राजन का, ठीक है? तो देखो, राजेश जो है, राजेश की बेटी रीमा हुई, क्योंकि ये इन तीनों भाई-बहन है ना, तो राजेश की बेटी कौन हुई? रीमा हुई, ठीक है? और बेटी का पति कौन होता है? दामाद होता है, ठीक है? बेटी का पति दामाद होता है। लेकिन क्या मुझे राजन का रिश्ता पूछना है? मैं दामाद आंसर मारूँ? नहीं, मुझे राजेश का रिश्ता बताना है। तो मतलब अगर ये दामाद है, ये दामाद है, तो राजेश ऑब्वियसली ससुर होगा ना, ससुर मतलब फादर इन लॉ, हमें राजेश का ही तो बताना था, तो फादर इन लॉ आपका आंसर। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको तुम लोग प्लीज़ खुद सॉल्व करो, क्योंकि देखो वीडियो देखने से तुमको समझ में आ गया सब कुछ, लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ देख के अगर तुम सोचोगे ना कि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि अपने हाथ से कर लोगे और करेक्ट आंसर ले आओगे ना, तो इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वो कॉन्फिडेंस तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करा देगा, ठीक है? तो खुद से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंट करो, मैं सबके कमेंट का रिप्लाई दूंगा, ठीक है? तो इसको इंटरेक्टिव रखते हैं लेक्चर्स को, ठीक है? तो इसको ऐसे नहीं कि देख के छोड़ दिया, इंटरेक्टिव रखो चीज़ों को, कमेंट्स करो, बातें करो, मैं सबका रिप्लाई करूंगा, ठीक है? अलग अलग बातें पूछो, डाउट्स पूछो, ठीक है? तो हम लोग सब कुछ इंटरेक्टिव रखेंगे चीज़ों को, ठीक है?
है। बाकी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। आई होप आप लोगों ने खुद से एक बार सॉल्व करके देख लिया होगा। अब आंसर मैच करने के लिए सॉल्यूशन भी देख लो, ठीक है? तो देखो, क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एक-एक लाइन पढ़ना है। तो पहला लाइन है मेरा, ए इज़ द ब्रदर ऑफ डी, ठीक है? मतलब ए तुम्हारा भाई है, हमें ए का जेंडर तो पढ़ते ही पता चल गया कि ए क्या है, ब्रदर है किसका, डी का। तो इसको एक साथ लिखेंगे क्योंकि ये एक ही जनरेशन के हुए, ठीक है? अब क्या कह रहा है, डी इज़ द फादर ऑफ बी, ठीक है? तो अब हमें डी का जेंडर भी पता चल गया कि डी फादर है किसका, बी का। तो फादर अपर जनरेशन के होते हैं, तो अपर एरो इस तरह से लगा दिया और यहाँ पे बी लिख दिया, ठीक है? अब क्या कह रहा है, बी एंड सी आर सिस्टर, ठीक है? तो बी और सी क्या है, बहनें हैं। तो एक ही जनरेशन के हुए तो बी और सी को एक साथ लिख दिया। अब दोनों बहनें हैं, तो नेगेटिव साइन तो हम देखते ही लगाते हैं, सिस्टर्स, दोनों बहनें बता दिया हमें कि हम दोनों में नेगेटिव लगा दिए। अब क्या कह रहा है, एफ इज़ द फादर ऑफ ए, ठीक है? तो ए का जो पापा है मतलब अपर जनरेशन हुए, तो ये हुए फादर और ये भी प्लस, तो ये प्लस लगा दिया मैंने। अब देखो, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, देन हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, मतलब हमें सी का रिश्ता बताना है एफ के साथ। तो सी कौन लगेगी, एफ की, ठीक है? तो सी के पापा डी और डी के पापा मतलब तुम्हारे पापा के पापा मतलब तुम्हारे दादाजी। लेकिन यहाँ तुम्हारे दादाजी का रिलेशन थोड़ी पूछ रहा है, तुम्हारा पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली ग्रैंड डॉटर, तुम ग्रैंड डॉटर लगोगी तो ऑप्शन बी तुम्हारा आंसर। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो उस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना, पॉइंटिंग टू अ मैन, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर, रीता सेड कि ही इज माय ब्रदर ऑफ डॉटर ऑफ वाइफ, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं कि पॉइंटिंग टू समवन, ठीक है? वो बिल्कुल अलग टाइप से सॉल्व होते हैं, उसका तरीका अलग होता है। वैसे क्वेश्चंस भी आते हैं, तो इसका मैं पार्ट 2 ले लूंगा, जिसमें आपको पॉइंटिंग टू अ मैन या फिर पॉइंटिंग टू अ गर्ल, पॉइंटिंग टू अ समवन, ही इज ब्रदर सिस्टर, जो भी रिलेशन वाले होते हैं वो पार्ट 2 में मैं सारे कवर कर लूंगा। वो भी बेस्ट वीडियो होने वाला है, मैं अपने तरफ से बेस्ट ट्रिक लाऊंगा, वो इससे भी ज्यादा आसान लगेगा आप लोगों को। तो पार्ट 2 वीडियो भी जरूर देखना आप लोग। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इस हार्ड वर्क के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।